रहमान फिल्म एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें रिवर के पास एक गांव दिखाया जाता है, जहां पर रिवर के पास एक छोटी बच्ची खेल रही होती है। तभी यहां पर इस बच्ची के फादर आ जाते हैं, जो अपनी बच्ची को कहते हैं, बेटा रिवर के पास मत खेला करो वरना पानी का राक्षस आकर तुम्हें ले जाएगा। ये सुनकर वो छोटी बच्ची बिल्कुल चुपचाप होकर इस रिवर को बड़े गौर से देख रही होती है। तभी इस बच्ची का फादर पानी से निकलकर इसे डरा देता है, जिससे वो बच्ची एकदम डर जाती है और रोने लगती है। वो आदमी अपनी रोती हुई बच्ची को हंसाने के लिए पानी में उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिससे उसकी बेटी हंसने लगती है। लेकिन तभी रिवर में इस आदमी को कोई पकड़ लेता है और मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि उस गांव में एक फादर आया है, जो रिवर के एक डेविल फिश को मार कर ये क्लेम करता है कि इसने पानी के राक्षस को मार दिया है। तभी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं, जिसका नाम होता है जोआन, और यही कहानी का मेन कैरेक्टर है। जोआन असल में एक डेमन हंटर होता है, यानी राक्षस और डेमोन्स का शिकारी। जोआन गांव के लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि फादर ने अभी अभी जिस डेविल फिश को मारा है वो कोई राक्षस नहीं बल्कि पानी का राक्षस तो अभी भी रिवर में ही है। लेकिन गांव का कोई भी जोआन की इस बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं था, और न ही उस छोटी बच्ची की मदर, क्योंकि जोआन की फिजिकल पेरेंट काफी खराब थी। तब फादर कहता है कि ये गरीब इंसान मेरी इंसल्ट कर रहा है, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर इसे रस्सी से लटका दो। फादर की बात मानकर गांव वाले ऐसा ही करते हैं और जोआन को रस्सी से लटका देते हैं और रिवर में स्विमिंग करने लगते हैं बगैर किसी डर के, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि पानी का राक्षस तो मर चुका है। लेकिन तभी कुछ दूर पर जोआन की नजर पानी के राक्षस पर पड़ती है। वो देखता है कि पानी का राक्षस रिवर में नहाने वाले लोगों की तरफ ही आ रहा था। तब जोआन चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों को रिवर से बाहर जाने के लिए बोलता है, मगर कोई भी जोआन की बात सुनने को तैयार नहीं था। और तभी पानी का राक्षस उन लोगों के पास आकर उन पर अटैक कर देता है और बहुत सारे लोगों को मार भी डालता है। और जो लोग बच जाते हैं वो जल्दी से रिवर से निकलकर बाहर आ जाते हैं और छुपने लगते हैं। जोआन सबको कहता है कि वो लोग ऐसा ड्रामा करे जैसे वो मर चुके हैं, ताकि पानी का राक्षस कुछ भी ना कर सके। यहाँ पर जोआन गाँव वालों की हेल्प इसलिए करना चाहता था कि बेशक वो राक्षस का शिकारी था, लेकिन वो बहुत नरम दिल था, और इस बार सब लोग ऐसा ही करते हैं और जोआन की बात मान लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहीं एक छोटी बच्ची भागकर अपनी मदर की तरफ आ रही है, लेकिन पानी का वो राक्षस उस छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। इस बच्ची की मदर और गांव के कुछ लोग बच्ची को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पानी का वो राक्षस बच्ची को खा लेता है। पानी के राक्षस को मारने के लिए बच्ची की मदर भी कूद जाती है। तब पानी का राक्षस उस बच्ची की मदर को भी मार डालता है। फिर पानी का वो राक्षस एक बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जोआन उस बच्चे को बचा लेता है। फिर गाँव के कुछ लोग और एक मोटी औरत पानी के उस राक्षस को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर पानी का राक्षस इंसानी रूप में आ जाता है। जोआन पानी के राक्षस को कंट्रोल करने के लिए उसे बुद्धा की नर्सरी राइम गा के सुनाता है, लेकिन पानी का राक्षस अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो जोआन को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम डोआन होता है, और ये भी जोआन की तरह एक डेमन हंटर थी। लेकिन वो जोआन की तरह नरम दिल नहीं थी, क्योंकि उसे किसी पर तरस नहीं आता था और वो सबको कैद कर लेती थी। डोआन पानी के राक्षस को बहुत ज्यादा मारती है और उसे अपने जादू से एक छोटी से राक्षस डॉल में बदल देती है। देखकर गांव के सब लोग डोआन को थैंक्स बोलते हैं। फिर डोआन जोआन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर जोआन खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं भी एक डीमन हंटर हूँ, और वो डोआन को बुद्धा की वो नर्सरी राइम वाली बुक भी दिखाता है। ये देखकर डोआन हंसती है और वो जोआन को अपना जादुई कंगन दिखाती है, और इसके बाद डोआन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जोआन अपने सीनियर के पास आता है और उनको पानी के राक्षस के बारे में बताता है। लेकिन जोआन के जो सीनियर होते हैं वो तो ऑलरेडी सब कुछ जानते थे। वो जोआन को बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब पानी का राक्षस अच्छे दिल का मालिक था। फिर एक दिन पानी के राक्षस ने एक बच्चे को बचाया जो कि रिवर में डूब रहा था, लेकिन लोगों ने समझा कि पानी का राक्षस उस बच्चे को कैप्चर करने आया, इसलिए गाँव वालों ने पानी के राक्षस को मारकर उसके डेड बॉडी को रिवर में ही फेंक दिया, और बस उसी दिन के बाद वो गुस्से वाला पानी का राक्षस बन गया। जोआन अपने सीनियर से पूछता है कि क्या बुद्धा के नर्सरी राइम वाकई पावरफुल हैं, जिस पर सीनियर कहता है कि जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी राक्षस दोबारा से अच्छे दिल का मालिक बन सकता है। जोआन कहता है कि मैं भी बाकी डेमन हंटर की तरह डेमन को मारना चाहता हूँ, जिस पर जोआन का सीनियर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि किसी भी राक्षस को रिलैक्स करने
करने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए बुद्धा की जो राइम्स है वो ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो जंगल में बने एक रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप से बंद हो जाता है। उस रेस्टोरेंट में उन लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी उन लोगों के पास एक वेटर आता है और उन लोगों को अपने रेस्टोरेंट के रोस्टेड पिग्स दिखाता है। वो उन लोगों को काफी टेस्टी लग रहे थे। फिर ये लोग वहाँ बैठकर खाना खाने लगते हैं और उन्हें खाना काफी टेस्टी लगता है। फिर ये लोग खाना बनाने वाले की तारीफ करते हैं। फिर रेस्टोरेंट का ऑनर जिसने ये खाना बनाया होता है वो उन लोगों के पास आता है। वो लड़की रेस्टोरेंट के ऑनर से पूछती है कि आप इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हैं। तभी रेस्टोरेंट का वो ऑनर उन लोगों को अपना असली रूप दिखाता है जो कि काफी डरावना था। ये देखकर वो लोग फौरन समझ जाते हैं कि ये आदमी एक राक्षस है। फिर ये राक्षस उन लोगों को मारने की कोशिश करता है। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और सडनली इनकी नजर उस रोस्टेड पिग्स पर पड़ती है। ये देखकर कि रोस्टेड पिग्स के अंदर रोस्टेड इंसान भी है। ये खौफनाक मंजर देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो राक्षस यानी रेस्टोरेंट का ऑनर उन दोनों को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि सेम उसी रेस्टोरेंट में जोआन भी आता है। तभी एक लड़की जोआन के पास आकर उसका वेलकम करती है। वो लड़की जोआन को कहती है होपफुली आपको हमारे रेस्टोरेंट की सबसे खास डिश यानी रोस्टेड पिग्स काफी पसंद आने वाली है। अब क्योंकि जोआन एक डेमन हंटर था इसलिए वो वहाँ पर सब कुछ होता देख पा रहा था। उसे कस्टमर की जगह मरे हुए लोगों के डेड बॉडीज नजर आ रही थी और रोस्टेड पिग्स में वो रोस्टेड इंसान भी देख पा रहा था। तब जोआन उस लड़की को कहता है कि बस कर दो, तुम्हारी गेम ओवर हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम एक डेमन हो। ये सुनकर वो लड़की जोआन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर डोआन आ जाती है। आगे की कहानी जानेंगे पार्ट 2 में। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।